हरिओम। तो चलो कोई रिपीट करें कि हमने जो देखा है अभी तक, उसमें देखा था कि तर्क क्या है, तर्क कहाँ से आया है, तर्क के घटक, तर्क तर्क और तर्क वाक्यों से बनता है, तर्क वाक्यों के घटक क्या होते हैं, तर्क वाक्य के प्रकार क्या होते हैं, और तर्क वाक्य जो है वो दो फॉर्म में होता है। एक तो ऑर्डिनरी वाक्य होता है और उसको प्रोपोजिशन के स्वरूप में लाया जाता है। तो वो प्रोपोजिशन जो है उसकी चार प्रकार। और तर्क के जो प्रकार है, डिडक्शन, इंडक्शन, एबडक्शन। तो ये आगमन, निगमन, और जो डिडक्शन है, निगमन है, तो इसमें मीडिएट और इंटरमीडिएट ऐसे रहता है। उसमें से इंटरमीडिएट जो है वो तो मैं आपको एक वाक्य दिखाऊंगा, और मीडिएट जो है उसको प्रूव करने के लिए चार स्टेप्स है। चार स्टेप्स हमने देखे थे कि अलाइनमेंट ऑफ प्रपोजिशन, मतलब तर्क वाक्य जो है वो अच्छे स्वरूप में आना चाहिए, जैसे उन्होंने बताया है उस स्वरूप में। जैसे कि हम इक्वेशन लिखते हैं ना, मैथमेटिक्स में इक्वेशन रूप में, अगर वो आपको दिया हुआ है कुछ डाटा और उसको हम इक्वेशन के स्वरूप में लिखते हैं वैसे, तो उसके बाद में सेकंड स्टेप है कन्वर्जन टेबल के हिसाब से, कन्वर्जन टेबल की मदद से उसका निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। अगर ये फेल होता है तो तीसरी स्टेप लेते हैं, और अगर ये भी फेल होता है तो 50-50, केबीसी का जैसे कौन बनेगा करोड़पति का वैसे ये फोर्थ स्टेप ले सकते हैं, ताकि हम सही निष्कर्ष तक पहुंच जाए। और ये सही निष्कर्ष जो है, ये समझने के लिए, मतलब ये आधार वाक्य और जो निष्कर्ष वाक्य है ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो इनका आपस में संबंध कैसे रह सकता है, ये कैसे होना चाहिए, इसके लिए ये चार वाक्य के प्रकार है, उनका आपस का संबंध दिखाता हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। फैलेसी हमने नहीं देखा है, और उसके बाद में तो ये एरिस्टोटल का शुरू हो जाता है। तो ये अभी तक जो देखा था, तो उसमें हम जो भी पहले देखे हैं उसका उद्देश्य यह है कि हमें जो क्वेश्चन पेपर में आता है, क्या आता है, तर्क वाक्य। और जो तर्क वाक्य है उसको हमें चार स्टेप्स में सॉल्व करना है एनालिटिकल मेथड से। दूसरे मेथड क्या रहती है, डायग्राम निकालकर। तो ये हो गए चार स्टेप, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें जो आते हैं वाक्य, तर्क वाक्य, तो ये इससे क्रॉस चेक भी होते हैं और सॉल्व भी होते हैं। क्या ये समझ गए? हेलो? जी सर। हेलो, हाँ हाँ। हरिओम। हाँ,
तो ये यहाँ तक हम आए थे। तो ये जो 4 स्टेप है, तो ये सबको समझ आया कि कम से कम ये 4 स्टेप तो समझ में आते हैं कि तर्क वाक्यों को हमें इक्वेशन के जैसे जैसे रहता है ना वैसे बनाना है। ए टाइप का है, ओ टाइप का है, आई टाइप का है, और ई टाइप का रह गया। हाँ, और कन्वर्जन टेबल जो रहता है ना, कन्वर्जन टेबल तो हमने देखा था। ये जो कन्वर्जन टेबल है उसके हिसाब से अभी ये लॉजिकल फॉर्म देखिए। ये हिंदी बुक में शायद नहीं है, ये खाली इंग्लिश में यहाँ पे इलिस्ट्रेट अच्छा किया है। तो ये लॉजिकल फॉर्म है और ये सेंटेंस है। तो हमें मिलता है सेंटेंस, तो उसको लॉजिकल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। ये पहली स्टेप हो गई। ओके, और दूसरी स्टेप जो है, ये हमें क्या करना है, कंक्लूजन करना है वो टेबल के हिसाब से। अभी देखिए कि तीसरी स्टेप है इमीडिएट इन्फेरेंस के लिए। अभी पहली पहली बात ये देखिए कि इमीडिएट इन्फेरेंस मतलब क्या होता है। तो इमीडिएट इन्फेरेंस के लिए यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि जैसे एक वाक्य रहता है वहां से दूसरा निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। देखिए, द कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम वन गिवन प्रपोजिशन, टू इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ इमीडिएट इन्फेरेंसेस हैज बीन डिस्कस्ड बिलो। तो ये इन्फेरेंस जो है ये इस टाइप से है कि ऑल चेयर्स ऑफ टेबल, मतलब सब कुर्सियां जो है वो टेबल है और कुछ कुर्सियां टेबल है। मतलब क्या होता है कि एक बड़ा सा हमें सर्कल दिया है, और उसमें से एक छोटा सर्कल। तो हमें ये बताया है कि ये जो सब चेयर है उन्हीं का वाक्य ले लेंगे, ऑल चेयर्स आर टेबल्स। ओके, तो ये जो चेयर्स है सब चेयर्स टेबल है। ओके, ये वाक्य है। और इसमें से उन्होंने क्या किया है, निष्कर्ष क्या निकाला कि सम चेयर्स आर टेबल्स। तो कुछ चेयर जो है उसमें से, समझो उसमें से हमारे सामने सामने जो है वो आधे चेयर्स है। चलो ये आधे ही चेयर्स हमें दिख रहे, इधर के नहीं दिख रहे। तो ये जो कुछ चेयर्स है ये तो हम खास मतलब वो तो टेबल है ही है। ये हम जो निकालेंगे निष्कर्ष, इसको बोलेंगे इमीडिएट। ओके, अभी मीडिएट इन्फरेंस क्या रहेगा, तो दो वाक्यों के बीच में मध्य पद जो आएगा, तो मध्य पद जो है उसमें हम क्या देखेंगे, व्याप्तता देखेंगे और सकारात्मकता या नकारात्मकता देखेंगे, और उसके हिसाब से निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये जो निष्कर्ष निकालने की दूसरी मेथड है उसको मीडिएट इन्फरेंस बोलते हैं। ओके, तो ये मीडिएट इन्फरेंस जो है ये निकालना जो है उससे हमें पॉसिबिलिटी रहती है कि निष्कर्ष मिल जाए। ये देखिए यहाँ पे है, आपको दिख रहा है ये सामने ए बी, बी सी। तो ये बी जो है ये कॉमन है यहाँ पे। हाँ, तो ये ए टू सी हम ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने कल देखा था कि भी यहाँ पे देखेंगे दो, ऑल रूम्स आर स्टोन्स एंड ऑल स्टोन्स आर रेडियस। ये देखिए, ये जो है ये स्टोन्स और ये स्टोन्स ये दोनों क्या हो गए, मिडिल टर्म हो गए। इसकी वजह से ये कंक्लूजन निकालते आ रहा है कि सम रूम्स आर रेडियोज। क्या समझ पा रहे हैं आप इमीडिएट और इमीडिएट का फर्क? हमें दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप का कल जंबल था ना, तो वो क्लियर करना है आज, इसलिए हम ये कर रहे हैं। ये कॉमन मध्याश्रित पद समझ में आ गया, मीडिएट मध्य पद। हरिओम, एम आई कनेक्टेड टू द मीटिंग? यस सर, जी आ सर। रहा है सर समझ में। हाँ, आ रहा है। तो अभी ये जो है ये मिडिल टर्म जो है ये देखना है ना। हाँ, तो अभी क्या बात है,
ये देखिए, ये जो टेबल था इसके हिसाब से हमने निष्कर्ष निकालना सीख लिया था। अभी कल क्या कंफ्यूजन था कि सेकंड और थर्ड स्टेप दोनों में अगर ये टेबल इस्तेमाल करना है तो सेकंड और थर्ड स्टेप अलग अलग कैसे और क्यों बताई गई है। ठीक है, कम से कम इतना तो हमें समझना है। तो अभी थोड़ा सा उसमें पार्ट में जाना पड़ेगा, लेकिन ये तो आप कम से कम सब जान लो कि ये जो है आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन पेपर में जो आने वाले हैं एग्जाम्पल्स, उन्हें उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको ये 4 स्टेप्स एनालिटिकल मेथड से अगर आपको सॉल्व करना है या क्रॉस चेक करना है तो ये 4 स्टेप जो है ये जरूरी है। ओके, मैं इसकी हिंदी की पीडीएफ मुझे अभी तक मिल नहीं रही है, मैंने पूछा है लेकिन अभी मुझे मिली नहीं है, नहीं तो मैं वो शो कर सकता हूँ। ओके, तो किसी के पास है तो मुझे भेज दे तो मैं उससे भी पढ़ा सकूंगा। ओके, तो अभी हम उदाहरण के हिसाब से देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कल कहाँ पे आए थे ये देखेंगे, क्योंकि आज कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो या तो आप समझ रहे हैं या तो आप समझ नहीं रहे। हाँ, तो हाँ, ये हमें नहीं भूलना है कि हमें सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, मिडिल टर्म, क्वांटिफायर, कोपुला से वाक्य बनता है। अभी हमें जो वाक्य बना है उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो अभी हम यहाँ पे आए थे, तो देखिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसकी जगह चेंज करनी नहीं है इसमें, ये जो हम वाक्य बनाते हैं उसमें। अभी क्यों ऐसा है ये जान लेंगे हम। इसके लिए थोड़ा सा हम जैसे बीच में ही हमने ये देखा था ना, स्क्वायर, हाँ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन जो देखा था ना, तो उस वैसे ही हम थोड़ा सा एरिस्टोटल में जाएंगे तो उससे थोड़ा सा आपको शायद समझ में आए। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये देखिए ये दिख रहा है एम और पी, एस और एम, ये दिख रहा है आपको, एम पी यस सर। एस एम। ओके, अभी ये क्या है, एम क्या है, मिडल टर्म है। अभी हमने देखा था ना स्टोन्स और जो बाकी का था ना उसमें, हाँ हाँ हाँ, पाचच्या पुढे, हाँ 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 हाँ, ओके, क्यों, हाँ। तो ये जो मिडिल टर्म देखी थी ना हमने दोनों वहां पे, और ये पी जो है वो प्रेडिकेट है, मतलब विधेय है, एस जो है ये सब्जेक्ट है। ऐसे 4 प्रकार के हो सकते हैं कि प्रेडिकेट पहले आता है, बाद में मिडिल टर्म आता है, और ये दोनों वैसे ही रहता है, ये दोनों उल्टा होता है। ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज रहती है ऐसे। तो इसके हिसाब से ये देखा, ये निष्कर्ष है। ये देखिए, ये पहला बृहत कथन, मतलब ये पहला कथन वाक्य है, ये दूसरा कथन वाक्य है, और ये जो है उसका निष्कर्ष है। मेजर प्रीमाइसेस, माइनर प्रीमाइसेस और इन्फरेंस ऐसे रहते हैं। तो ये कैसे इक्वेशन की जैसे उन्होंने किया है ना कि एस का एस आ गया, पी का पी आ गया, एम का लोप हो गया। इसके लिए हमें ये देख लें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जगह चेंज नहीं करनी है। ये पहला तो आपकी क्लियर हो गया। अभी इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, तो हम दूसरी चीज पे चलेंगे। हरिओम, हरिओम, यस सर, क्लियर है। क्लियर है। हाँ हाँ, अभी दूसरा जो है कि क्वालिटी चेंज, चेंज जो है ये पॉसिबल है इन आई टाइप और ओ टाइप के वाक्य में, और बेस्ट क्वालिटी चेंजेस नॉट पॉसिबल इन ए एंड ई। विकल्प के अनुसार तर्क वाक्य या कई बार निष्कर्ष को अनंतरानुमान के लिए जांचना पड़ सकता है। ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है
कि सेकंड स्टेप फेल हो जाती है और तीसरी स्टेप की जरूरत पड़ती है। कब होता है ऐसे? कि जब दो से अधिक निष्कर्ष दिए गए हो। अभी समझ में आया? दो से अधिक निष्कर्ष अगर होते हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है स्टेप्स की। ओके, तो जब, हाँ, जब दो, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे, हाँ, थोड़ा सा नीचे, हाँ, जब दो विकल्प भी हो तो भी परीक्षार्थी उनकी अंतरानुमान के लिए जांच कर सकता है। इसके लिए परिवर्तन सारणी का भी प्रयोग किया जा सकता है। मतलब 2 और मोर देन 2, इसके लिए हमें ये तीसरी स्टेप जो है उसकी जरूरत पड़ती है। अभी नीचे, डाउन डाउन, हाँ, ये देखिए, अभी हमने देखा था कि उद्देश्य और विधेय के स्थान में परिवर्तन नहीं होता है। क्यों हो नहीं होता है? इसके लिए अभी हमने एग्जाम्पल देखा था कि तर्क वाक्य की जो रचना होती है उसमें परिवर्तन होता है तो टाइप बदल जाता है या कंफ्यूजन होता है। तो हमें इतना याद रखना है कि ये चेंज नहीं हो सकता है। ओके, नीचे, डाउन डाउन, हाँ, तो ये जो है ए और ई वाक्यों में गुण का परिवर्तन नहीं होता है और आई और ओ वाक्यों में गुण का परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो सकता है। और व्याप्त जो है ना, तर्क वाक्य में व्याप्त पद निष्कर्ष में व्याप्त हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो हमें क्या देखना है कि सकारात्मकता है और नहीं है का, और व्याप्तता, ये दोनों देखना है। तो अभी नीचे लीजिए, अभी इन दोनों को ही हमें देखकर ये करके आगे ये करना है, सॉल्व करना है। तो ये देखिए कि ए टाइप का अगर वाक्य है तो उसे निष्कर्ष वाक्य आई टाइप का हम बना सकते हैं। अभी हमने देखा था कि सभी कुर्सियां मेज है तो कुछ कुर्सियां तो मेज होगी ही होगी। क्या इसमें गुण का परिवर्तन हो गया है? कोई तो बता दे मुझे कि इसमें जो पहले वाक्य में जो बताया गया है ये दूसरे वाक्य में उससे विपरीत या उससे छोड़ के कुछ है? नहीं सर। सब इससे एग्री है कि गुण में परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि अगर गुण में परिवर्तन आपको दिखता है तो इसका मतलब आपने जो कन्वर्जन किया है, चेंज किया है, ये गलत चेंज किया है। ओके, अगर ए और ई टाइप का वाक्य होता है तो, और आई और ओ का होता है तो गुणों में परिवर्तन हो सकता है। अभी वो देखेंगे, सेकंड वाला पेज, हाँ, ये वाला, ठीक है। अभी गुणों में परिवर्तन, ये आई का जो है वैसे ही ई ए और ई का बताया था ना कि कोई कुर्सी मेज नहीं है, वो क्या था, दोनों सकारात्मक था। और ये क्या है, दोनों ये जो है कोई कुर्सी मेज नहीं है, तो ये क्या है, नकारात्मक है। लेकिन ओ जो है ये कुछ कुर्सियां मेज नहीं है, मतलब पर्टिकुलर निगेटिव, तो ये भी वैसे ही है। तो ये तो सिंपल है, इसमें भी अर्थ चेंज नहीं होता है, यही नीचे लिखा है। उपरोक्त तो दोनों प्रकार में प्रत्येक के लिए सत्य है, कुछ, हाँ, मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कुछ के लिए भी सत्य है। हाँ, अभी नीचे, थोड़ा सा नीचे लीजिए। अभी देखिए कि वाक्यों में मतलब आई और ओ टाइप का वाक्य है तो गुण का परिवर्तन जो है उनकी स्थिति देखिए। हाँ, थोड़ा सा ऊपर लीजिए। हाँ, देखिए ये कुछ कुर्सियां मेज है। अभी इसका जो वाक्य है, अगर हम ए टाइप का वाक्य उसका बनाना चाहेंगे तो क्या हो सकता है कि कुछ कुर्सियां मेज नहीं है, तो क्या सभी कुर्सियां मेज है, ऐसा बना सकते हैं उसका? नहीं सर। नहीं बना सकते हैं। कुछ कुर्सियां मेज नहीं है, ये भी नहीं बना सकते हैं उसका। तो क्या होगा, ये लीजिए, नहीं, डाउन डाउन डाउन, हाँ, नहीं नहीं, नीचे कहाँ, ये पढ़ना है। अभी देखिए, नहीं, थोड़ा सा हाँ, ये देखिए, ये जो वाक्य का परिवर्तन है, ये इसकी सत्यता सदैव संदेहास्पद होती है। इसके लिए ये गुण का परिवर्तन जो है, जैसे पहले बताया था वैसे, कि आई और ओ जो वाक्य है उन गुणों, उसमें गुणों का परिवर्तन हो सकता है और ए और ई में गुण का परिवर्तन नहीं हो सकता है। ओके,
ठीक है, अभी ले लीजिए ऊपर, नीचे वाला जो है वो भी वैसे ही है, लीजिए आगे आगे, थोड़ा आगे, आगे लीजिए, आगे लीजिए, हाँ हाँ बस ओके। अभी यही हमारा कल का उदाहरण था। अभी इसमें किसी को एक्सप्लेन करते आता है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कल हमने यही तक देखा था। देखो सभी कुर्सियां मेज है, हाँ? अभी हमने पीडीएफ जो दिखाया था तो वो बड़ा वाला जो सर्कल था वो क्या था, सभी मेज कुर्सियां है। तो छोटा वाला क्या होगा और बड़ा वाला क्या होगा सर्कल, कोई बता दे जल्दी। सभी मेज कुर्सियां है, तो सभी मेज क्या हो गए, छोटा वाला सर्कल, और कुर्सियां क्या होंगे, बड़ा वाला सर्कल। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? हरि ओम। ओके, अभी दूसरा जो वाक्य बनेगा कि सभी कुर्सियां फर्नीचर है। अभी ये सभी जो कुर्सियां है ये फर्नीचर है, मतलब इससे भी बड़ा वाला सर्कल होगा कि जो कुर्सियों को इंक्लूड करेगा, कुर्सियां उसमें अंतर्निहित होगी, और उसके साथ में कुछ और भी होगा कि जो उसमें अंतर्निहित है। ओके, तो ये जो दोनों वाक्य है ये ए टाइप के है, कंफ्यूजन में अभी नहीं बता रहा हूं, अभी से क्लियर सीधा है। तो ये जो है, ये वाक्य जो है कुछ कुर्सियां मेज है, ये कौन से टाइप का वाक्य है? AEIOU, यू तो नहीं है, AEIO बता दे। कुछ कुर्सियां मेज है, ये कौन सा है? I. आई आय है, आय है ना, हाँ। और कुछ फर्नीचर कुर्सियां है, ये कौन सा है? आई हाँ। अभी सभी मेज फर्नीचर है, ये क्या है? ए ये टाइप का। अभी हम देखेंगे, देखिए कि सभी मेज फर्नीचर है, ये तीसरा है। तो अभी हमें क्या करना है, देखिए कि ए टाइप का ये जो वाक्य है और ये दूसरा ए टाइप का जो वाक्य है, इसका हमें जो निष्कर्ष निकालना है, तो हमें पहले वाले चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो हमें ए टाइप वाला निष्कर्ष आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बताया है कि ये जो निष्कर्ष नीचे लीजिए अभी, आय और आय कोई निष्कर्ष नहीं है, दो अंशव्यापी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते, अतः अनंतरानुमान परीक्षा के लिए जिसके अनुसार एक और दो सही है, मतलब एक उत्तर सही है। अभी ऊपर लीजिए, इसका मतलब है, हाँ ये जो है कुछ कुर्सियां मेज है। अभी हमने देखा था ना कि यहाँ पे पहले वाले जो पेज देखा था ना, वहां पे हमने देखा कि सभी मेज अगर कुर्सियां है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट सकते हैं कि कुछ मेज कुर्सियां है, ये वाला। ओके, और ये जो है नीचे वाला वैसे ही, ये दोनों तो हमने ए टाइप का जो वाक्य है उसको कन्वर्ट आय में कर दिया है, और ये दोनों मिला के, मतलब ये एक और ये दो, उसमें क्या होता है, क्या होता है, गुणों का परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए ये दोनों सही है। हरिओम। जी सर। हरिओम। जी सर आया समझ में सर। समझ में आया। अभी ये इसका तीसरा पेज दिखा दे, तीसरा पेज। हाँ, अभी और एक दो पॉसिबिलिटीज रहती है उसमें कि जो हमें देखना है वो, हाँ देखिए, हाँ ऊपर ऊपर थोड़ा सा, हाँ ओके, हाँ ये पूरा वाक्य दिखाइए। हाँ ये देखिए कि सभी साइकिल बस है, हाँ? तो हमने अभी एक ही जगह पे सब आएगा अभी, हाँ? सभी साइकिल बस है। अभी ये क्या करिए, आप छोटा ही कीजिए तो हल और ये दोनों एक साथ दिखेगा। हाँ, इसमें सभी प्रकार का कन्वर्जन आया है। ये देखिए कि सभी साइकिल कार है, यहाँ पे क्या है, सभी साइकिल बस है, और सभी बस कार है। तो उसको हमने क्या किया कि बस जो है ये दोनों
निकाल दिया और सभी साइकिल कार है। तो यहाँ पे ए टाइप का जो वाक्य है उसका ए टाइप का निष्कर्ष निकल गया है। ओके, ये इसमें किसी को डाउट है? हाँ सर। ओके, तो अभी दूसरी बात क्या है कि कुछ बस साइकिल है। ये देखिए कि हमने कन्वर्जन जैसे देखा था ना कि कुछ साइकिल बस है। ये देखिए कुछ साइकिल बस है, ए का कन्वर्जन क्या किया, आई में किया। हाँ, अर्थ बदल नहीं सकता है। कुछ कार बस है, ये देखिए यहाँ पे कुछ कार, सभी बस कार है। तो कुछ कार क्या है, बस है, ये वाला। ये देखिए पहले तर्क वाक्य का परिवर्तन है, ये दूसरे तर्क वाक्य का परिवर्तन है। लॉजिकली ये दोनों प्रूव होते हैं, ऐसे हम देख सकते हैं। और कुछ कार जो है वो साइकिल है, मतलब ये देखिए अभी कुछ कार जो है ये साइकिल है। ये निष्कर्ष जो है ना, ये निष्कर्ष ये वाला पहला वाला, इसका परिवर्तन है ये चौथा वाक्य। अभी पांचवा वाक्य क्या है, कुछ साइकिल बस है। ये देखिए कुछ, सभी साइकिल अगर बस है तो कुछ साइकिल तो बस होगी। तो ये पहले तर्क वाक्य की सर पार्टली जो है कुछ है। हाँ ओके, तो ये इसलिए ये सब जो है ये सब ट्रू है, ऐसे उन्होंने बताया है। हाँ बोल दीजिए। सर इसका डायग्राम बना के समझा दीजिए ना। टाइप, टाइप जो है नहीं, ये यहाँ पे क्या है कि टाइप का तो बता दिया है उन्होंने, लेकिन जो परिवर्तन जो है ना, हाँ जो वैलिड परिवर्तन बोलते हैं ना उसको, वैध परिवर्तन और अवैध परिवर्तन, ये वहां पे यहाँ पे क्लियर होता है। ओके, तो इसके लिए इसमें अगर ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया है कि परिवर्तन जो है वो वैलिड परिवर्तन भी चलता है निष्कर्ष के तौर पर, और जैसे चार्ट से हमने इन्फरेंस निकाला है वो भी चलता है। तो ये दोनों अगर समझ में आ गए हैं तो ये खत्म करेंगे और फिर से हम देखेंगे। भैया वो फोर्थ वन वापस से एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। कौन सा, दूसरा वाला या पहला वाला? कुछ कार साइकिल हैं, वो वाला फोर्थ वन। कुछ कार, हाँ चौथा वाला। ओके, कुछ कार, ये देखिए कि सभी बस कार है। तो छोटा वाला सर्कल कौन सा होगा? अगर दो सर्कल निकालते हैं कि सभी बस है, मतलब छोटा वाला सर्कल, और बड़ा वाला सर्कल क्या करेंगे कि कार है। ओके, तो क्या होगा, उसका परिवर्तन क्या होगा कि कुछ कार, मतलब जो बड़ा वाला सर्कल है उसमें से कुछ साइकिल है। समझे? यहाँ पे बताऊंगा मैं। चलो प्रेरणा प्रेरणा जी आप स्टॉप कीजिए तो मैं पीडीएफ पे बताऊंगा। स्टॉप शेयरिंग। क्या था वाक्य, क्या था? सभी, जो भी है ऐसे ही था ना, सब सभी बस, साइकिल बस है और सभी सभी साइकिल बस है क्या? कार है। हाँ सभी साइकिल बस है और सभी बस कार है। हाँ ये देखिए ये कार का सी, तो ये सब कार है क्योंकि ये जो सब है बस ये कार है। ओके, मूव करती है इसीलिए वो कार है। ओके, और मूव करने वाली ये दो पहिए वाली है, ये चार पहिए वाली कार है, ऐसे भी होगा या कुछ ऐसे। लेकिन ये जो है ये होगा। अभी क्या हो गया कि ये कार, सिर्फ इतना लीजिए कि ये कार वाली है। ओके, अभी ये कार वाली है, उसमें से कुछ जो है ये बस है। अभी समझे? हरिओम, अभी समझ में आ गया? नहीं अभी तक नहीं समझे? ये देखिए कि ये बड़ा वाला सर्कल क्या है, कार वाला सर्कल है। ये तो समझ में आ गया? हरिओम, किस क्या डाउट था? हाँ भैया। हाँ ये तो समझ में आया। हाँ भैया। ये बड़ा वाला सर्कल कार है, इसमें से कुछ कार क्या है, बस है।
यही बताया उन्होंने कि कुछ कार बस है, उसका रिवर्स किया। ओके। हाँ भाई ठीक है। हाँ ओके। हाँ होता है ये। ऐसा है कि एक ही वाक्य हम चार तरीके से अगर देखते हैं ना तो कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वही वही शब्द जो है वो रिपीट होते हैं ना, इसकी वजह से ऐसा होता है। सर पहले वाला जो एग्जाम्पल था हाँ हाँ तो उसका जो थर्ड निष्कर्ष दिया हुआ था कि सभी मेज फर्नीचर है, तो वो गलत कैसे हो जाएगा? हमने तो देखा था कि रूल है A+A होगा तो उसका निष्कर्ष A आना चाहिए, तो उसके हिसाब से तो वो बराबर होना चाहिए ना सर? हाँ, ये यही पूछना था, ये किसी ने तो पूछना चाहिए था। हाँ, आपने बिल्कुल अच्छा पूछा है। हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर पीडीएफ शेयर ना चेंज ना करना पड़े, अगर वही वही यहाँ पे एग्जांपल है तो यही पे देखेंगे, अगर नहीं तो फिर वही जाएंगे। हाँ यहाँ पे ये देखिए, नहीं लेकिन इसका यहाँ पे ये है इफ नाइदर ए, क्या ये सही सेम होगा? ये देखिए ये एग्जांपल है, ए टाइप का है, ऑल चेयर्स आर टेबल्स एंड ऑल टेबल्स आर फर्नीचर। ओके, यस। हरिओम। जी सर। हाँ, तो ऑल चेयर्स आर फर्नीचर। नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल 1। अभी ये देखिए कि ये जो है ना, ये 13 रूल है ना, ये हमने जो लिए है वही है। हाँ, वैसे तो ये समझने में वो भी आसान है। वो एक बार आप सब देख लीजिए, ये देखिए कि निष्कर्ष में मध्यपद विद्यमान नहीं होना चाहिए। ओके, निष्कर्ष में मध्यपद विद्यमान नहीं होना चाहिए। हाँ, अब अभी लीजिए, नीचे नीचे लीजिए। ये देखिए कि सभी चूहे पालतू है और कुछ चूहे जंगली है, तो सभी चूहे जंगली है। इसमें क्या हो गया कि सभी, ये देखिए सभी चूहे, कुछ चूहे और ये जंगली का आ गया। तो ये थोड़ा सा ऊपर लीजिए तो सबको वो दिखेगा दोनों। हाँ, निष्कर्ष में मध्यपद विद्यमान नहीं होना चाहिए। क्या ये सही है? ये कथन है और ये निष्कर्ष जो है ये अमान्य है। तो ये अमान्य क्यों है, कोई बता दे मुझे, ये क्यों अमान्य है? यहाँ पे उसका रीजन दिया है। सर इसमें जो मिडल टर्म है ना वो निष्कर्ष में आ रहा है इसीलिए। मिडिल टर्म निष्कर्ष में आ रहा है, सही बात है। हाँ, तो अभी ये ऐसे ही वो 13 रूल है। हाँ, कि अगर ये दोनों नकारात्मक है तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है वगैरह। ये आप सब देख लीजिए, वैसे हमने ये कवर किया है लेकिन इंडिविजुअली नहीं किया है। ओके, अभी जाइए, आगे आगे जाइए। जाइए, हाँ सर, ये वाला एग्जाम्पल। ये वाला है। हाँ, प्रेरणा जी आप सर्कल निकाल सकती है, उसमें पीडीएफ में पेन चलता है आपका, ये वाला। हाँ हाँ, एक बड़ा वाला सर्कल निकालिए और एक छोटा वाला उसमें उसके अंदर सभी। हाँ ओके, अभी ये क्या है कि सभी मेज कुर्सियां है, तो ये क्या हो गया? बड़ा सर्कल कुर्सियां हो गया और उसके हाँ अंदर आएगा मेज। हाँ, अंदर निकालिए, कुर्सियां के अंदर सभी मेज, अभी ये सब मेज हो गए। ओके, हाँ ठीक है। हाँ, अभी सब कुर्सियां जो है, सब कुर्सियां, उसके बाहर फर्नीचर निकालिए। तो इसको एफ फर्नीचर कर दीजिए। ओके, तो अभी कुछ कुर्सियां मेज है। अभी ये जो है दो या अधिक उसके निष्कर्ष है, इसके लिए हम इसको सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप में आ गए। ये तो सही है आप सबको, ये तो क्लियर है सबको कि इसको हम सेकंड में क्यों नहीं निकाल सकते हैं?
मतलब सर 2 से ज्यादा निष्कर्ष से होंगे ज्यादा तो स्टेप 3 के यहाँ पे जाना पड़ेगा क्या? हमने देखा था ना अभी, थोड़ा सा ऊपर लेंगे तो यहाँ यहीं पे दिखेगा। मैडम थोड़ा सा ये ऊपर कर लीजिए, यहाँ इसी इसी में। नहीं सर ठीक है, अगर वैसे है तो फिर ठीक है, वो बराबर था फिर बताया हुआ। ओके, तो अभी ये तो क्लियर हो गया एग्जाम्पल का। जी सर। ओके, थैंक यू। तो ये हो गया 4 स्टेप है। वैसे ये इतना क्लियर हो गया एक बार, तो ऐसा नहीं है कि ये एक बार क्लियर हो गया तो हमेशा के लिए clear। ये हमें फिर से करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है, ये आप सिलोजिज्म या तर्क वाक्य में ये जान लीजिए कि कोई भी कितना भी महारथी हो, वो सही ही होगा ऐसा हर बार नहीं होता है, क्योंकि इसमें 2 चीजें देखनी होती है। और हाँ, आप स्टॉप शेयर कर लीजिए। ये हमें जो है ना, इसमें 2 चीजें हमें हर बार देखनी होती है। एक व्याप्तता होता है और एक सकारात्मकता देखना होता है। व्याप्तता मतलब ये यहाँ पे है, तो ये हमें ऐसा भी हो सकता है। ये हम जो ड्रॉ करते हैं ना, इसको हम व्याप्तता जो बोलते हैं ना, पहले देखा था। और सकारात्मकता है नहीं है ये वाला। तो ये जो है ना, ये हमें 2 ही चीजें देखनी है। अभी एकदम सिंपल से देखेंगे कि हमें पहले देखना है कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और कोपुला जो है वो, अभी ये तो क्लियर है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बिना तो तर्क वाक्य बनता नहीं है। कोपुला कोपुला क्या होगा, है होगा या नहीं है होगा। क्वांटिफायर क्या होगा कि सब होगा, अंशव्यापी होगा, है कि नहीं। क्या होगा ये तो क्या है, क्वांटिफायर है। और ये क्या है, कोपुला है। और मिडल टर्म जो है ये यहाँ पे कुछ दोनों साइड में आने वाली है वो। अभी समझे, घटक के हिसाब से देखे तो ये ही हमें है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है ये अगर हम अभी हमने जो एक जो वाक्य देखा था ना, एक जो देखा था ना, ये देखिए स्टोन, ये तो हमें निष्कर्ष में नहीं चाहिए। क्या, मिडल टर्म नहीं चाहिए। तो निष्कर्ष में क्या आने वाला है, सब्जेक्ट आने वाला है, प्रेडिकेट आने वाला है, क्वांटिफायर आने वाला है, कोपिला आने वाला है। ओके, तो अब हम उसमें से चुनेंगे क्या, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो वही के वही रहेंगे, उसमें थोड़ी चेंज होने वाला है कुछ। चेंज क्या होगा, कोपुला चेंज होगा या तो क्वांटिफायर चेंज होगा या दोनों चेंज होंगे। और इसी पे सारा सब खेल है कि ये हमें राइट सही तरीके से चुनना है, इसी पे सब खेल है। ओके, और इसका जो रिलेशन, ये जो 1 2 3 4 है, इसका रिलेशन जो है, इसी के लिए हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन देखा था। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन अगर क्लियर हो गया तो इसमें चुनने में दिक्कत कम आती है। तो इसमें और भी सब पार्ट्स कहते हैं ना, वो थोड़ा सा है। हा? ये देखिए, अभी अभी हमने जो देखा था ना, अभी मैंने जो बताया ना आपको, ये देखिए कि क्या चेंज होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वही रहेगा। अभी मैंने आपको जो पीडीएफ में अभी देखा था ना, कि ये क्या दिखाया था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन यही 3 बातें बता रहा था मैं, यही 3 बातें मैं बता रहा था। बता रहा था कि कोपुला, कोपुला क्या है, चेंज होगा नहीं होगा उसके हिसाब से। और ऑक्यूपेंसी मतलब क्या, व्याप्तता। ओके, इसी के हिसाब से चेंज जो है ये हमें देखना है। तो ये 4 जो है, ये 4 चीजें आपको क्लियर हो गई है, कम से कम समझ आया है कि कैसे देखना है। तो ये निष्कर्ष अगर आपको लगता है कि पहले में आपको क्लियर होता है, एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस निकल सकता है, निष्कर्ष आसानी से, तो ये पहली स्टेप में आपका हो गया। अगर नहीं निकलता है तो इसकी मदद लेंगे आप, फिर भी नहीं निकलता है तो इसकी मदद लेंगे आप, फिर भी नहीं निकलता है तो 50-50 करेंगे। और 50-50 करने के बाद में आप उसका जो निष्कर्ष है वो चूज करेंगे। मैं नहीं समझता हूं कि इतने में आप सबको
क्लियर सब हो गया है। लेकिन फिर भी मैं ये अभी एक बात है, ये ले लेंगे हम एरिस्टोटल का जो है मूड्स एंड फिगर्स, और उसके बाद में हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो आपको थोड़ा सा जो क्लियर होगा, आसानी होगी। और जो सॉल्व किए हुए जो एग्जाम्पल है, अगर वो आपके पास है तो उसमें से देख लीजिए, तो आपको थोड़ा सा कन्वर्जन कैसे है ये समझ में आ जाएगा। तो ये बड़ी बड़ी बातें जो है ना, ये तो समझ में आ गई, तो इतना ही देखना है, अभी ज्यादा ये नहीं देखना। ये जो टाइप्स है वगैरह जो है ना, ये थेरोटिकल है सब, कि इसके कितने टाइप होते हैं वगैरह वगैरह, ये तो आपको वैसे तो रटना ही है। हाँ, तो ये जो है, ये देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं थेरोटिकल, कि ए टाइप का वाक्य है, इसमें क्या रहता है, तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए ये इनोपॉन किया है, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और भी कोई जो वहां से वाक्य है कि एग्जाम क्वेश्चन है, तो ये थेरोटिकल है, वैसे कि वैसे वहां से बुक से देखना है और कर देना है। ओके, तो हम कल जो है एरिस्टोटल का देखेंगे, और उसके बाद में हम ये देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स। लेकिन एरिस्टोटल का क्यों देख रहा हूं मैं पहले, वो कंफ्यूजन मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये बात है ना, ये आपको, ये देखिए, ये तर्क वाक्य जो है ये ऐसा क्यों बनाते हैं, ये अगर आपको समझ आ गया तो आपको इसमें ये जो 4 स्टेप्स है ये समझने में आसानी होगी। तो अभी आज का समरी इतना है कि, एक मिनट में आपको डायरेक्ट बुक ही दिखाता हूँ, वहां पे जो लिखा है ये आज का समरी समझ लीजिए, बाकी ज्यादा कुछ उसमें मगजमारी नहीं करना है। कहीं भी जाओ, कहीं भी कुछ भी हो, अरे यार ये तो एन वक्त पे, एक अंग्रेजी, क्या शेयर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, कैन नॉट शेयर। ओके, मैं फिर से शेयर करता हूँ, रीशेयर, और आपको वो केपीएस मदान का सिर्फ एक वाक्य बताना है मुझे, वो क्लियरली आप अंडरस्टैंड कीजिए, जैसा है वैसा ही। ये जो है, ये जान लीजिए, ये ही हमें काम में आने वाली चीज है। एक बात ये है कि ये 4 स्टेप्स है, एक बात, वन थिंग। सेकंड थिंग, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, ये, हाँ ये वाला चार्ट। ओके, सेकंड थिंग, हाँ, तो ये इसमें ये निहित है कि आपको AEIOU ये समझ में आता है। ओके, और तीसरी बात, 4 बात याद रखनी है। तीसरी बात जो है, ये चार्ट आपको, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है। फोर्थ स्टेप वाला ये जो चार्ट है ये, ओके, और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, मैंने बताया था ये वाला, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है। ये दोनों, ये दोनों, और ये तीनों कल हमने देखा था, ये तीनों को बना के फोर्थ स्टेप हुआ है। ये देखिए यहाँ पे, ये फोर्थ स्टेप है, IOAOIE, IOAOIE, IO, देखिए मैं फिर से बताता हूँ, IOAO और AE, नहीं IE है व्याघातक, कॉन्ट्राडिक्टरी। ये 4 चीजें आपको याद ही होनी चाहिए। तो आपको 4 चीजें कौन सी बताई मैंने, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन और फोर्थ टर्म, फोर्थ स्टेप, फिर से बताता हूं, और आपको ये वाला चार्ट, हाँ ये वाला चार्ट 2,
ये 4 स्टेप है, ऐसे याद होना चाहिए, ये वाला। ओके, और AEIO ये जो चार्ट है ना, सबसे पहला वाला, कैसे वाक्य बनते हैं, ये देखिए, मैंने हमेशा मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है, क्वांटिफायर प्लस सब्जेक्ट प्लस कोपुला प्लस प्रेडिकेट, दैट इज अ प्रॉपर प्रोपोजिशन मेकिंग, कन्वर्टिंग कॉमन लैंग्वेज स्टेटमेंट इनटू देयर लॉजिकल फॉर्म्स। जो हमारा साधारण वाक्य है उसे हमें तर्क वाक्य में बदलने के लिए ये चारों जो है उनको मिला के सही में बिठाना है, अभी हमने देखा था। हा? और ये मेजर प्रीमाइसेस, माइनर प्रीमाइसेस और कंफ्यूजन, हाँ ये वाला चार्ट, हाँ ये वाला लास्ट वाला है ना, ये कॉलम छोड़ दीजिए, ये इतना ही आपको याद रहे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये 4 वाले चार्ट जो है ये आपके ठीक से होने चाहिए, फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हम देखेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, फिर भी देखेंगे हम। इतनी जल्दी से जंप मत कीजिए कि हमें कुछ समझ नहीं आता है या पूरा समझ में आ गया। ओके, चलो हम रुकेंगे, आई थिंक आई एम इन क्वाइट टाइम। ओके, क्या हम रुक सकते हैं? हरिओम। जी सर। यस, कल एरिस्टोटल पढ़ के आइए, तो कल एरिस्टोटल का जो है ना वो मूड्स एंड फिगर्स, वो भी आसान है। सुखासन, गर्दन पीठ सीधी, आंखें हल्के से बंद, तीनों। ओम शांति शांति शांति, हरिओम। थैंक यू सर। किसी के, हाँ, RS अग्रवाल की भी कोई PDF हो तो उसमें से जो